सभी को हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य शिवानंद भैरव। आज बात करेंगे आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर घटना के बारे में, जो कि होने जा रही है 17 जनवरी 2023 को। इसी शाम को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि उनकी विशेष यानी कि मूल त्रिकोण राशि है। और यही राशि उनकी आकाश तत्व की और अध्यात्म की राशि है। ये गोचर सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। शनि देखिए हमारे जीवन में कर्म और उनसे मिलने वाले जो भी फल हैं, जो परिणाम हैं, उनके देवता हैं। इन्हें ही ज्योतिष में न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। जीवन में कर्मों का फल यही देते हैं। दूसरा, राहु और केतु इनके सिपाही बताए गए, जो शनिदेव के ही आदेश पर जातक को लाभ या हानि देते रहते हैं। शनिदेव की महत्वपूर्ण दृष्टियां तीन हैं: तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनिदेव जहां बैठते हैं उस स्थान की पुष्टि करते हैं, यानी कि उस स्थान को स्ट्रांग करते हैं, स्थिरता देते हैं। लेकिन शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वो विच्छेदात्मक। वहां जहां जहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि, वहां से उन भावों से जातक को इनसिक्योरिटी, भय, डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या उन भावों से रिलेटेड कारकों में या कारक तत्वों में कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न राशियों पर इस आने वाले गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। रही अब बात करते हैं मेष राशि के बारे में। दोस्तों, मेष राशि के कर्म स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव बनते हैं। जब इनका गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ में होगा, तो हमारे को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि यहाँ शनिदेव अच्छा ही परिणाम देने वाले हैं। जितने भी हमारे पाप ग्रह होते हैं वह 3, 6, 10, 11 भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर आपके इनकम के रास्ते खुलने वाले हैं। जी हाँ, आते आते शनिदेव यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जहां पर आपके इनकम के नए नए रास्ते आपके सामने खुलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखना कि आप अपने कर्मों को बिल्कुल सही रखें। कारण क्या है? कर्म स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं शनिदेव आपकी राशि में। तो कर्म जितना अच्छा करेंगे, आपकी लक्ष्मी, आपकी आय, आपकी इनकम जितनी ही शुद्ध तरीके से आएगी, वह आपकी पॉकेट में रिटेन करेगी, यानी कि आपकी जेब में सदा बनी रहेगी। यदि यहां पर आपने किसी भी तरह से ऐसे कार्य किए जैसे सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, तो आपको नुकसान होने की संभावना है। किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। कर्मों पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी कार्य करें दिल लगाकर करें, और शनिदेव आपको उसका पूर्ण फल अवश्य देंगे। शनिदेव की यहां से दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है, वह पड़ती है आपके लग्न पर, यानी कि आपकी राशि पर, जहां पर आपकी मेष राशि है। अक्सर देखा गया है जब राशि पर या लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ती है, तो वहां पर कार्यों में विलंब दिखा गया है। लेकिन यहां पर जब जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों ही आपकी राशि में बने रहेंगे, तो तीसरी जो दृष्टि है शनिदेव की, वह जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगी। और देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इससे क्या होगा? शनिदेव जो कि एक आध्यात्मिक ग्रह हैं, वह लाभ स्थान से कर्म स्थान के स्वामी होने के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, उन पर दृष्टि डालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग बनेगा, जिससे आपकी इनकम, आपके कार्य किसी भी तरह से विलंबित नहीं होंगे और आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। दूसरी बात, यहां पर आपको ये ध्यान अवश्य रखनी चाहिए कि जब आपके राशि में राहु और जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और उन पर शनि की दृष्टि होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी या आपकी हेल्थ पर चोट पड़ सकती है। क्योंकि एक तरीके से गुरु चंडाल योग यहां आपकी राशि में बनता दिख रहा है, जो अप्रैल से लगभग अक्टूबर के आखिरी समय तक रहेगा। राहु मेष राशि में कभी अच्छा फल नहीं देते, और यही अगर गुरु चंडाल योग शनि से दृष्ट होकर आपके राशि में बनता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, तो इसका बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि बच्चों की सेहत
और उनकी पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। छोटी-सी भी समस्या हो अगर तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएँ। यहाँ पर थोड़ी-सी आपको पेट की समस्या आ सकती है और आपके अगर कोई लव अफेयर्स हैं तो वहाँ ब्रेकअप हो सकता है और प्रेम संबंधों को ख़ास तौर पे सँभाल कर रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे या फिर जो आप सीख रहे हैं, जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जिसकी आप क्लासेस ले रही हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ ब्रेक की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अब बात करते हैं शनि देव यहाँ से बैठकर दसम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेंगे। यहाँ से वह आपको अध्यात्म, योग, तंत्र, रिसर्च वर्क इन सब के अंदर बहुत ऊंचाई तक ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। ध्यान रहे, जो लोग रिसर्च वर्क में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ बैठकर शनिदेव अष्टम भाव पर अगर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपका मन करेगा अध्यात्म का, साधनाओं का, पूजा पाठ का, कुछ गुप्त विद्याओं को सीखने का, जैसे ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, इस प्रकार की चीजों में आपका मन रहेगा। आपका मन करेगा कि मैं अध्यात्म में मेडिटेट करूं, साधनाएं करूं। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ शनिदेव आपको देने वाले हैं। ध्यान ये रखना है कि जब जब गोचर में मंगल से युति या दृष्टि गोचर बनाएंगे शनिदेव, तो उस समय पर आपको किसी प्रकार की चोट, एक्सीडेंट, इस प्रकार की समस्याओं से बचकर रहना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर शनिदेव शश नाम का राजयोग बना रहे हैं। शनि अपने अति मित्र शुक्र की राशि में यानी वृषभ राशि में दशम स्थान में गोचर करेंगे। दशम स्थान आपके कर्म का स्थान है, आपके नेम और फेम का स्थान है। यहां पर शनिदेव आपके भाग्य के मालिक हैं और आपके कर्म स्थान के मालिक हैं। शनि का गोचर आपके राशिपति से दशम में होगा। यहां से आपके लिए फॉरेन से इनकम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि यहां से वह तीसरी दृष्टि जो है वो आपके द्वादश भाव पे डालेंगे, जहां पर जुपिटर यानी देवगुरु और राहु ऑलरेडी वहां पे रहने वाले हैं। जो लोग अपना वीजा लगवाना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आपके राशिपति शुक्र से शनिदेव की जो मित्रता है वह आपको इस समय पर बहुत बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां से जब राहु पर पड़ेगी तो बाहर से इनकम, फॉरेन से अच्छे योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके अलावा शनिदेव की यहां से सप्तम दृष्टि जो है वो आपके चौथे स्थान पर पड़ेगी। चौथे स्थान से हम देखते हैं आपकी प्रॉपर्टी को, जिसके शनिदेव कारक होते हैं, जमीन जायदाद, कंस्ट्रक्शन। तो जो लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। या जो किसी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय है। या जो प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का लेन देन हो, वह आने वाले 2.5 साल में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, यहाँ पर विशेष तौर पे बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि आपके बिजनेस पार्टनर जो हैं, आपके व्यापार, आपके बिजनेस में जो पार्टनरशिप जिनसे आपने की हुई है, या फिर जो आपकी लाइफ के अंदर लाइफ पार्टनर है, आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, उनसे कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है। तो ये जरूर ध्यान रख के चलें कि शनिदेव यहां से जो दृष्टि सप्तम भाव पे डालेंगे, वहां से कहीं ना कहीं पार्टनर, साझेदार या आपके पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वह कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखें, किसी भी प्रकार की कटुता ना आए। आपके भाग्य में और आपका जो नेम और फेम है, आपका जो स्टेटस है, उसमें विशेष तौर पे बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि जो शश नामक योग है वह तब बनता है जब शनि 1, 4, 7 और 10वें स्थान यानी कि केंद्र स्थानों पर अपनी ही राशि में आकर बैठ जाएं। तो आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है कि आपकी ढैया जो पिछले लगभग 2.5-3 सालों से चल रही थी वह खत्म हो रही है। अभी तक जो आपने देखा वह यह देखा कि आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में तरह तरह की दिक्कतें आपने महसूस करी होंगी। अपनों से आपको धोखा मिला होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का व्यर्थ खर्चा, जो आपकी सेविंग्स थी वो खत्म हो रही होंगी।
रोग पर आपका पैसा लग रहा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन पर लग रहा होगा, तो यह सब अब खत्म करने का समय आ गया है। तो यहां पर जब शनिदेव का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी राशि से नवम स्थान में होगा, तो यहां से आपका मन अब अध्यात्म की तरफ लगेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, किसी लंबी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अचानक कुछ बदलाव होने की स्थिति बन रही है। फिर वह बदलाव कुछ इस प्रकार का हो सकता है जो कि जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जैसे कि नौकरी से व्यवसाय करने लग जाना और व्यापार से नौकरी में आ जाना। लगभग ये समय जो आपका अब तक रहा वह इतना दुखदाई था, लेकिन जाते जाते शनिदेव यहाँ पर आपको आपके सभी दुखों से निजात दिलवाने आ रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे कि जो भी धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, गुरु का आशीर्वाद लेंगे, जब तक आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, अपने अच्छे कर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शनिदेव आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो भी हमारे काम है, जो भी, चाहे वो नौकरी हो चाहे वह व्यवसाय हो, जो भी मेहनत हम वहां करते हैं उनसे हमारे को दुगने रिजल्ट प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, जो ढैया का समय आपका गुजरा उसमें आप जितने भी अपने एफर्ट्स नौकरी में या व्यवसाय में लगा रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो आप पराक्रम करेंगे, अब जो आप पुरुषार्थ करेंगे, उसका रिजल्ट आपको शनिदेव अवश्य देने वाले हैं। यहां से शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर जाएगी, जो भाव आपका रोग, ऋण और शत्रुओं को बताता है। यानी कि सभी शत्रु पराजित होंगे और किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी से अगर आप चल रहे हैं तो वह बीमारी अब दूर होने का समय आ गया है। और कौन नहीं चाहता कि हमारे ऊपर जो भी कर्जा है या जो लोन है वह सब दूर हो जाए। तो जी हाँ, आपके सभी कर्जे भी हट जाएंगे और आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अभी तक जो शनिदेव सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय स्थान पर जो दृष्टि डाल रहे थे, वह आपकी सेविंग बैंक बैलेंस को खत्म कर रहे थे। अब आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। यहां से जो शनिदेव आपके राशि से तीसरे हाउस पर, तृतीय भाव पर जो दृष्टि डालेंगे, वह दृष्टि आपके मेहनत को, आपके पराक्रम को, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगी। लेकिन इसका यह ध्यान आपने अवश्य रखना है कि जो आपकी मेहनत है, जो पुरुषार्थ आप करेंगे, जो पराक्रम आप करेंगे, वह सही दिशा में हो, तो उसका रिजल्ट आपको शनिदेव यहां पर 100% देने में बाध्य है।